नमस्कार दोस्तों, ये न्यूज सुनकर आपको मजा आ जाएगा क्योंकि अजीत डोभाल जी ने दोबारा से वो काम कर दिया जिसके लिए वो माने जाते हैं। पाकिस्तान को 2022 में एफएटीएफ की लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन हम भी पीछे लगे रहे। पूरे प्रूफ दे देकर हमने दिमाग खराब कर दिया एफएटीएफ का। अब एफएटीएफ ने वार्निंग दिया है पाकिस्तान को कि सुधर जाओ, तुम्हें कोई हमने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दे दिया एफएटीएफ की लिस्ट से बाहर निकालकर, तुम्हें दोबारा से वापस डाला जाएगा। अगली मीटिंग से पहले पहले अगर तुमने टेरर फंडिंग बंद नहीं करी जो तुम्हारी जिंदगी में, वो ऐसा हम छेद करेंगे तुम्हें ये नहीं पता लगेगा कि हवा ऊपर से निकाले, नीचे से निकाले या नए छेद में से हम बाहर निकाले। ये एफएटीएफ की लैंग्वेज है, मेरी लैंग्वेज नहीं है। पाकिस्तान दोबारा से उसी क्रॉस चेयर के ऊपर दोबारा से आकर बैठने वाला है। पावरफुल फाइनेंशियल वॉचडॉग एफएटीएफ, उन्होंने शॉक वेव्स भेज दी हैं इस्लामाबाद के अंदर। क्यों? क्योंकि जो उनकी इकोनॉमी है ऑलरेडी क्रम्बल कर रही है। अब तो यह हालत हो गई है कि चाइना का पीछा छोड़कर अमेरिका के साथ जुड़ गए हैं, उसको रेयर अर्थ के एलिमेंट जो मिलता है वो भेज रहे हैं ताकि पैसे मिल जाएं। और अगर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में चले गए वो पैसे आने बंद हो जाएंगे। वार्निंग बड़ी सिंपल है। पेरिस के अंदर इसी फ्राइडे मीटिंग हुई। एफएटीएफ की जो चीफ है मैद्राजो, उन्होंने एक ऐसा मैसेज दिया पाकिस्तान को जो पाकिस्तान कभी सुनना नहीं चाहता था। उन्होंने क्या बोल दिया, आप ग्रे लिस्ट से बाहर निकले लेकिन मैंने आपको कोई बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दिया कि आप टेरर फंडिंग करते रहे, हम दोबारा से तुम्हें वापस नहीं भेजेंगे। पाकिस्तान ने बोला कि प्रूफ कितने? तो बड़ी लंबी चौड़ी मोटी फाइल 2022 से लेकर अब तक की वो पकड़ा दी गई। फाइल भारत ने दी थी और 2022 में जो इनको क्लियरेंस मिला था वो इस शर्त पे मिला था कि आप टेरर फंडिंग जो है आप अपनी धरती से कंटिन्यू नहीं करेंगे। वार्निंग बड़ी क्लियर थी, लेकिन ये पूंछ है किसकी वो लिख देना कि किन की पूंछ है जो सीधी नहीं हो सकती। एफएटीएफ ने बोला है कि जितने क्रिमिनल्स हैं, चोर चक्के हैं, डाकू हैं, टेररिस्ट हैं, सारे तुम्हारे ही कंट्री से क्यों पैदा होते हैं और यहीं से वो सारे गंदे काम करते भी हैं और ये सारे एक्टिव भी हैं। नाम लेकर दिया है कि पाकिस्तान के अंदर चोर चक्के डाकू टेररिस्ट सारे एक्टिव हैं। भाई मुझे लगता है वो आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ इनको भी बोलना चाहते थे लेकिन नाम नहीं लिया। और पाकिस्तान को अब एक्शन जल्दी से लेना पड़ेगा, लेकिन एक्शन ले नहीं सकता। उसका मैं बाद में बताऊंगा कि एक्शन लेने के लिए जो बोला है, पाकिस्तान की हालत क्यों खराब है इस लिस्ट को देखकर। रीजन कि पाकिस्तान, आपको मालूम होगा कि 2018 में एफएटीएफ की लिस्ट में गया था। एफएटीएफ में धक्के खाते रहे 4 साल, कुछ नहीं हुआ। रीजन ये था कि इन्होंने जो टेरर फंडिंग होती है, जो ग्रुप्स हैं टेरर के, उनको फंडिंग रोकने में ये नाकामयाब थे। क्यों? क्योंकि इनकी आर्मी, इनकी आईएसआई, इनकी गवर्नमेंट सारी तो पाल के रखती है इन टेररिस्ट को। और 4 साल के धक्के खाने के बाद इतना ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर था इनके ऊपर, इन्होंने थोड़ा सा दिखाना शुरू कर दिया कि देखिए हमने तो ये जो इनके बड़े बड़े कॉकरोच हैं, बड़े बड़े सीईओज हैं, इनको हमने जेल में डाल दिया है। एफएटीएफ भी इनके झांसे में आ गए क्योंकि इन्होंने बोला हम अल्लाह की कसम खा के बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते अल्लाह के नाम पर। हमने सबको पकड़ के अंदर कर दिया है, इनकी फंडिंग बंद कर दी है। शहबाज शरीफ के खुद के यही था, अल्लाह की कसम खा के। और ये बेचारे भोले वाले वेस्टर्न वाले वो इस अल्लाह की झूठी कसम की अंदर ये फंस गए और इनको उस एफएटीएफ की लिस्ट से बाहर निकाल दिया। बट आपको लगता है अजीत डोभाल ऐसे ही चुप करके बैठे रहेंगे? तब भी उन्होंने बोला था एफएटीएफ को, आप जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकालकर इनको ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए। अब वो टाइम आ गया है। क्यों? क्योंकि हमने जब फाइलें दी विद प्रूफ, जितनी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं हमारी, उन्होंने रेड फ्लैग्स खड़े कर दिए पाकिस्तान के अंदर और एफएटीएफ के अंदर। हमने बता दिया उनको कि कैसे टेररिस्ट ग्रुप्स जैसे जैश ए मोहम्मद है वो दोबारा से एक्टिव हो गए हैं। वो सिर्फ ऑपरेशनल नहीं है, वो फंड रेजिंग कर रहे हैं वहां पर जिहाद के नाम पर भारत के खिलाफ। वो सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं। डिजिटल जो पेमेंट के प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स यूज किए जा रहे हैं। मोबाइल बैंकिंग इन लोगों ने यूज करनी शुरू कर दी। पहले तो कैश लेते थे और ये लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी को टेरर फंडिंग के लिए
यूज करते हैं जहां पर ट्रेनिंग कैंप्स को खड़ा किया जाता है। यह इंफॉर्मेशन एफएटीएफ तक पता नहीं कैसे पहुंच गई, मनो नहीं पता। ना तो पराग जैन जी ने यह काम किया होगा, क्योंकि आपको मालूम है हम तो बड़े सीधे साधे लोग हैं। सुमित जान तो ऐसे काम करता नहीं है। अजीत डोभाल जी मुझे लगता है ऐसे काम कर सकते हैं, प्रिसाइज काम, और उसी लिए ये वार्निंग भी दिया गया है। अब भारत की असेसमेंट क्या है दोस्तों, ये देखने वाली बात है। भारत ने कभी भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रूफ्स हैं, उसको छोड़ा ही नहीं। जब भी यूनाइटेड नेशंस में हमारे जयशंकर जाते हैं, हम हमेशा बोलते हैं टेररिस्तान। एक ही फैक्ट्री है पूरी दुनिया में टेरर की, वो है पाकिस्तान। कोई फोरम हमने छोड़ा नहीं। ये सारी चीजें जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, ये फाइलों में लगती हैं, और पाकिस्तान को हमने दिखाया हाई रिस्क सोर्स है टेररिज्म फंडिंग का और टेररिस्ट का। और जो भारत की रिपोर्ट्स हैं, डिटेल्ड रिपोर्ट्स, हमने बताया उनको कैसे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का नेटवर्क पाकिस्तान से चलता है। इतनी मोटी फाइलें जब वहां पर गई हैं डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, तो पाकिस्तान उसको नकार नहीं सकता। इवन पाकिस्तान हैरान है कि हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है कैसे। मैंने कल भी बताया था आपको कि चागो आइलैंड्स के अंदर जो हमने पूरा नेटवर्क बना दिया, एनक्रिप्टेड मैसेजेस को हम डिकोड कर पाते हैं। पूरी टेक्नोलॉजी अमेरिका ने दे दी हमें। और ये सारा कुछ स्पेकुलेशन नहीं है दोस्तों, ये डॉक्यूमेंटेड इंटेलिजेंस शेयरिंग है जो हमारे साथ हो रही है। और उसी को लेकर अब हम जा रहे हैं एफएटीएफ में, और हमारा जो नैरेटिव है एफएटीएफ के साथ बिल्कुल परफेक्टली अलाइन कर रहा है। अब आप में से कई लोगों ने बोला कि सर हमारे ऊपर तो टैरिफ लगा दिया। मैं बोल रहा हूं कि अमेरिका मिलकर हमारे साथ ये काम कर रहा है। फिर आप में से कई लोग बोलेंगे भी वहां पर तो जो आसिम मुनीर है उसको बुलाकर इन्होंने क्रिप्टो में काम करना शुरू कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप खुद बोलता है कि मेरा फेवरेट ये मार्शल है। आप समझिए बात को, जियो पॉलिटिक्स स्ट्रेट वे में जो स्टेटमेंट आती है वो नहीं होती। आपकी और चाइना को इकट्ठा करने में डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी हेल्प करी, पाकिस्तान को इक्वेशन से बाहर निकाला। उनको बोलते तुझे तो पैसे चाहिए ना, मैं देता हूं, तेरे पास जो कुछ है मुझे देने के लिए, एक्सेप्ट टेररिस्ट, वो दे दे। तो इन्होंने क्या किया कि जितना भी पाकिस्तान के अंदर रेयर अर्थ है, कुछ भी था, वो सारा अमेरिका को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और उसके बदले में पैसे आते हैं। लेकिन आप में से पूछेंगे कि ये जो रेयर अर्थ की चीजें हैं ये तो चाइना को भी चाहिए, तो चाइना को क्यों नहीं बेचा? क्योंकि अगर चाइना को बेचते हैं तो चाइना जो पुराने कर्जे दिए हैं वो उसमें पैसे एडजस्ट कर लेता है, इनको पैसे नहीं देता है। लेकिन अमेरिका को, क्योंकि नया नया मुसलमान बना है अमेरिका, तो उसको जब ये भेजेगा रेयर अर्थ, उसके बदले में इनको डॉलर मिलेंगे। ये रीजन है चाइना को नहीं दिया। प्लीज अंडरस्टैंड हो क्या रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को आप एक दिन थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि उसके कारण चाइना और भारत दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, अपने स्ट्रेटेजिक अलायंस कर रहे हैं, और हमारे जो लड़ाइयां थी बॉर्डर के ऊपर वो खत्म हो रही हैं, और पाकिस्तान को एंगेज कर लिया वहां पर। अब एफएटीएफ का स्यापा डाल दिया। क्यों? ताकि अगर पाकिस्तान कुछ भी उल्टा सीधा काम करने की कोशिश करेगा भारत के खिलाफ, तो बोल देगा भैया एफएटीएफ में डालो इसको। ये होती है तलवार, ये होती है जियो पॉलिटिक्स, इसको बोलते हैं मास्टर स्ट्रोक्स। और हमने भी मौके पे चौका नहीं छक्का मारा है इन छक्कों के ऊपर, पाकिस्तानियों के ऊपर। और जो अजीत डोभाल जी की जो स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है वो क्या है? हमारा एनएसए अजीत डोभाल वो सिर्फ बिहाइंड द सीन्स वो काम करते हैं। इंडिया ने डिप्लोमेटिक प्रेशर एफएटीएफ के ऊपर छोड़ा ही नहीं। 2022 जब इनको एफएटीएफ से बाहर निकाला गया, अजीत डोभाल जी लगातार शेयरिंग करते रहे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की एफएटीएफ की डिपार्टमेंट के साथ। हम इंटरनेशनल कॉन्सेंसस बनाते रहे, हम एक्सपोज करते रहे पाकिस्तान को कि ये टेरर की फैक्ट्री है। और ये वार्निंग बार बार एफएटीएफ को देने के बाद आज वैलिडेट हो गया कि भारत का जो एफर्ट था वो सफल हो रहा है। और इस बार हमारी कोशिश है कि हम ग्रे लिस्ट नहीं ब्लैक लिस्ट में डलवाएं, ताकि इतना प्रेशर डाल दिया जाए पाकिस्तान के ऊपर, इन्हें अपने टेरर की फैक्ट्रियों को बंद करना पड़े। लेकिन ये एफएटीएफ मैटर करता क्यों है? भारत ने तो एविडेंस दे दिया, और भारत के एविडेंस को ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भी एक एविडेंस दिया था कि भारत टेरर को फंडिंग कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने उठाकर फाइल को डस्टबिन में डाल दिया, क्योंकि उसमें कोई सच्चाई थी नहीं। और भारत ने जो विद प्रूफ दिया है दे कैन नॉट डिनाई। लेकिन ये आप सोचे होंगे कि एफएटीएफ से फर्क पड़ेगा क्या? पहला फर्क तो ये है कि जो फंडिंग है, इंटरनेशनल जो एजेंसीज होती हैं, जब देखती हैं कि कोई कंट्री एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में है, उसके बाद वो फंडिंग आती नहीं है। आईएमएफ अगर बोलेगा कि मैं पाकिस्तान को फंडिंग देने वाला हूं, बाकी सारी कंट्रीज बोलेंगी वाई आर यू फंडिंग एफएटीएफ? जो बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं अगर वो इन्वेस्ट करना लगेंगी, वो देखती हैं कि पाकिस्तान तो ग्रे लिस्ट में है,
दे विल नॉट फंड, क्योंकि उनका पैसा सेफ नहीं रहता। इसलिए इनको एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में डालना वो जरूरी था, ताकि इकोनॉमिकली ये आइसोलेटेड हो। प्योर एंड सिंपल मैथमेटिक्स है, इनको आइसोलेट करना है और इनको भीख का कटोरा लेकर पूरे दुनिया में धक्के डलवाने हैं और कोशिश ये करनी है इनको भीख भी ना मिले, ना वर्ल्ड बैंक, ना आईएमएफ, ना डोनाल्ड ट्रंप, चाइना तो देगा नहीं, और इवन की मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं उन्होंने भी अब इनको मिलने से मना कर दिया। वो कहते हैं यार भीख मांगेगा आकर, इससे अच्छा मिलो ही नहीं। अब आते हैं कि जो पाकिस्तान की इकॉनमी है, आपको मालूम है कि उनका रुपया तो ऐसे गिर रहा है जैसे कि मुझे नहीं पता कि कैसे गिरता है, वो गिर रहा है बस। और इकॉनमी का ये हाल है कि इवन लाइफ आईसीयू के अंदर है इनकी इकॉनमी, ये अब अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। ऊपर से इन्फ्लेशन, बिल्कुल एक ही चीज है इनकी कंट्री में जो बढ़ रही है, फॉरेन करेंसी कम हो रही है, रुपया का वैल्यू गिरता जा रहा है। वैसे भी जैसे इनकी इज्जत गिरती है वैसे ही इनका रुपया गिरता रहता है, सेम कोरिलेशन है। और ग्रे लिस्ट में आने के बाद इनका यहां पर कुछ भी कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। मास्टर स्ट्रोक है ये हमारा कि इसको एफएटीएफ में धक्के मार के अंदर डालना है, और इस बार पूरी कोशिश है इनको बाहर नहीं निकालने देना। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि कंप्लायंसेस कौन सी है। कंप्लायंस ये है कि पाकिस्तान की डायलेमा ये है कि वो कंप्लायंस पूरा कर ही नहीं सकता। अगर वो टेरर ग्रुप्स की फंडिंग को रोकता है, इनके ऊपर क्रैकडाउन करता है, वो इनके दुश्मन बन जाएंगे, पहली बात ये। और दूसरा जो इनकी फॉरेन पॉलिसी है वो तो है ही इन टेररिस्ट को इकट्ठा करके पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट करना, और उसके बाद ये पैसे कमाते हैं उससे। पाकिस्तान की इकॉनमी टेरर फंडिंग से ही चलती है। यानी कि जो स्ट्रेटेजिक एसेट को भारत के खिलाफ यूज करने के लिए जिनको खड़ा किया गया इन टेररिस्ट को, उसको डिसमेंटल ये नहीं कर सकते। ये हमें भी मालूम है, ये एफएटीएफ को भी मालूम है। और पाकिस्तान अब क्या करेगा? इतनी $बिलियन की इनकी जो ये एजेंसीज हैं, जैश ए मोहम्मद है ना, आईसिस, अलकायदा, ये सारी जो इनकी इतनी बड़े 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 ऑर्गेनाइजेशंस, उनके बड़े सीईओज जैसे कि आसिम, ये कौन सा था वो, जैश ए मोहम्मद का जो मुझे तो इन कॉकरोचों के नाम भूल गया अभी एकदम से, ये सारे जो इनके बड़े बड़े सीईओज हैं, इनको कैसे छोड़ देंगे ये लोग? क्या पाकिस्तान कर सकता है जो एफएटीएफ बोल रहा है? इम्पॉसिबल है। इसलिए इंटरनेशनल प्रेशर डलवाना बहुत जरूरी था, एंड वी आर डूइंग इट परफेक्टली। यूनाइटेड स्टेट्स ने पहली बार जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया। यूरोपियन यूनियन के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, गल्फ नेशंस पीछे हट रहे हैं, चाइना पीछे हट चुका है, एंड चाइना को तो यह डर है कि कहीं इनके कंट्री के जिहादी कहीं चाइना में डाइवर्ट ना कर दें पैसे लेने के लिए। इसलिए चाइना ने अपने कनेक्शंस को काटना शुरू कर दिया इनके साथ। इंटरनेशनल कंसेंसस क्रिएट किया गया है, हमने प्रूफ दिखा दिखाकर दुनिया भर में, अब पूरी दुनिया को इनके अगेंस्ट खड़ा कर दिया। अब आगे होगा क्या? अगली मीटिंग आने वाली है एफएटीएफ की, उसके अंदर अगर पाकिस्तान ने डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया कि इन्होंने कोई एक्शन लिया है, या इन्होंने जो अपने सीईओज हैं इनको पकड़ के अंदर नहीं किया, दो चार डंडे डालते हुए मारते हुए कि वीडियोस बनाकर नहीं भेजी, तो साइंस बड़े ट्रबलिंग होने वाले हैं। टेरर फाइनेंसिंग के लिए इनको अब इस लिस्ट में डाल दिया जाएगा। जैश ए मोहम्मद के जो ऑपरेशंस हैं, जहां पर इन्होंने अब जो लेडीज हैं भारत की, नॉट लेडीज, ये काले बोरे वाली जो लेडीज हैं, उनको भी अब इन्होंने ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी कि जिहाद कैसे करना है, हिंदुओं की लड़कियों को कैसे फंसाना है, कैसे उनको अगवा करना है और कैसे बॉम्ब फेंकने हैं। उनकी ट्रेनिंग जैश ए मोहम्मद ऑनलाइन दे रहा है आजकल। ये चीजें इनको बंद करनी पड़ेंगी, और जो फॉलोअप रिपोर्ट्स हैं उसके अंदर अगर ये सारी चीजें बंद ना की गई, एफएटीएफ डेफिनेटली विल गो इनटू ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट इन द नेक्स्ट 3 months। और भारत का एडवांटेज क्या है? एफएटीएफ की वार्निंग का मतलब है आपकी स्टेटमेंट को लेजिटिमेसी मिली है कि पाकिस्तान टेरर फंडिंग का लिंक है, इसको अगर कंट्रोल किया गया पूरे दुनिया में जो टेरर है वो कम हो जाएगा। और भाई यूके में अगर आप देखेंगे जितने भी वहां पर ग्रूमिंग गैंग्स हैं सारे पाकिस्तानी हैं, अगर आप यूरोप में देखेंगे वहां पर सारे पाकिस्तानी हैं। यानी कि सिर्फ लानतें पड़ रही हैं इनको कि यार इस गंदी कौम के लोगों को उठाकर बाहर फेंक दो। मैंने आपको बताया था मेरी बहुत बड़ी डील एक ब्रिटिश कंपनी के साथ हुई। उनके जो सीईओ थे, उनका जो ओनर था कंपनी का, उन्होंने बोला कि हमारी एक नई गवर्नमेंट आ रही है अगले 2 साल में, हमारा पहला काम होगा इन पाकिस्तानियों को हम इस कंट्री से धक्के मार के बाहर निकालेंगे। साजिद खान जो लंदन का मेयर है, जब से वो मेयर बना है उसने पूरा गन डाल दिया
जैसे कूड़े के ढेर में ये पैदा होते हैं कॉकरोचों की तरह, वैसे ही इन्होंने लंदन को बना दिया। एंड दे आर सरप्राइज कि लंदन का ये हाल हो गया है। एंड आफ्टर 2 years यू विल सी दिस पाकिस्तान इज बीइंग थ्रोन आउट। बेशक उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट हो गया आज की डेट में, लेकिन इनको सहन नहीं करेंगे। इतना ज्यादा कंसेंसस है दुनिया में इन पाकिस्तानियों के अगेंस्ट, और ये बड़े गर्व से बोलते हैं देखिए हमने इतनी लड़कियों का रेप कर दिया। भाई ये मेंटालिटी है इनकी। इसलिए भारत का जो केस है वो इंटरनेशनल फोरम्स में वो स्ट्रेंथन होता जा रहा है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज खुद भी दुखी हैं इन पाकिस्तानियों के जानवरों से। और इसलिए अब पाकिस्तान डिफेंसिव मोड पे ऊपर है। क्या बोल दिया, ये तो राह की साजिश है, ये तो अजीत डोभाल जी की स्ट्रेटजी है कि उन्होंने हमारे ऊपर प्रेशर डालने के लिए ये काम कर दिया। ये तो अभी वेरीफाई करना पड़ेगा ये डॉक्यूमेंट सही भी हैं कि नहीं है। लेकिन पाकिस्तान क्या बोलता है मैटर नहीं करता, क्योंकि ब्रॉडर इंप्लीकेशंस हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अंदर जौन सी कंट्रीज टेरर फंडिंग कर रही है, जैसे ईरान है, पाकिस्तान है, अब इनको छोड़ा नहीं जाएगा। सारी दुनिया अब टेरर फंडिंग के अगेंस्ट काम कर रही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने आके पहले बोल दिया मुझे सारे दुनिया में युद्ध बंद करने हैं, मुझे डीप स्टेट को डिसमेंटल करना है। डीप स्टेट के ऊपर मैं दोबारा से एक वीडियो बहुत डिटेल में बना रहा हूं कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप डीप स्टेट को बंद क्यों करवाना चाहते हैं, क्योंकि यही डीप स्टेट है या ग्लोबलिस्ट है जो इन पाकिस्तान जैसी कंट्रीज को फंडिंग देते हैं ताकि ये टेररिस्ट को प्रोड्यूस करें, और उन टेररिस्ट से जब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तो फिर युद्ध शुरू होते हैं, और उससे ग्लोबलिस्ट जो कंपनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो पैसे बनाती हैं। इसलिए पाकिस्तान को जो ग्लोबलिस्ट यूज कर रहे हैं, अब उन्हीं को बंद करने के लिए एफएटीएफ को ग्रे लिस्ट में डालना, पाकिस्तान को एफएटीएफ की लिस्ट में डालना अति आवश्यक हो जाता है। और हमने भी मौके का फायदा उठाकर इतने प्रूफ डाल दिए कि एफएटीएफ अब पीछे हट ही नहीं सकता। अब अगले कुछ महीने पाकिस्तान के सर्वाइवल के दोबारा से वही मुश्किल में आने वाले हैं। इकोनॉमिक ट्रबल शुरू होने वाली है, और भारत का मैसेज क्लियर है, तुम्हें डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, इज्जत वाइज हर चीज में तुम्हें मात देंगे। कोई मैच नहीं छोड़ा जिसमें तुम्हें हराया ना हो, बेशक वो क्रिकेट का मैच हो, बेशक वो युद्ध का मैदान हो। 6-0 से तुम्हें हराया है। 6 युद्ध कर चुके हमारे साथ, 4 फॉर्मल युद्ध, कारगिल 5वां और 6ठा ऑपरेशन सिंदूर, 6-0। और तुम्हारी टीम, तुम्हारे आर्मी चीफ की मजाक उड़ा रही थी कि 6-0 होने के बाद भी ये पता नहीं मेडल कौन से मिलते हैं इनको। मुझे लगता कभी कभी ये खाना खुना बनाता होगा, वहां पे खाना टेस्टी बन गया तो एक मेडल इनके चिपका दिया जाता है। ये हालत है इनकी अपनी कंट्री के लोगों की। और जो हमारी स्ट्रेटेजिक पेशेंस थी, हमारा जो डिप्लोमेटिक प्रेशर था, वो आज काम कर रहा है। और दुनिया ने फाइनली देखना शुरू कर दिया जो हम इतने सालों से बोल रहे थे, ये टेरर की कंट्री है। इनको ग्रे लिस्ट नहीं, इनको ब्लैक लिस्ट में डाल देना चाहिए, और इनका मुंह काला करके इनको जिस कंट्री में ये लोग रहते हैं वहां से धक्के मारकर इनको बाहर निकाल देना चाहिए। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हमने इनको धक्के मारकर एक एक आदमी को यहां से बाहर निकाल दिया, और पाकिस्तान ने बॉर्डर बंद कर दिया था ये बोल करके मुझे अपना गंद वापस नहीं चाहिए। यानी कि पाकिस्तान की ऑफिशियल स्टेटमेंट थी हमें अपना गंद वापस नहीं चाहिए। वैसे ही जैसे बांग्लादेश बोलता है, जब हम उठा के इनको कॉकरोचों को वापस भेजते हैं, वो कहता है हमें अपना गंद वापस नहीं चाहिए, वापस ले जाओ। ये हालत है इनकी। यानी कि ये कुत्ते ना घर के ना घाट के, और हम प्रूव करके छोड़ेंगे कि ये वो जानवर है जिसकी पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।